और गुजरात के अहमदाबाद में 3 स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। स्कूल पहुंचने पर जब स्टाफ ने ईमेल चेक किया, तब जाकर उन्हें बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल का पता चल पाया। स्कूल ने तुरंत अभिभावकों को सूचित किया और स्कूल बस से आने वाले बच्चों को खुद ही घर पहुंचाना शुरू कर दिया। इस मेल में ऐसा लिखा है कि वो जो कनाडा में जो मिस्टर निज्जर की असैसिनेशन हुआ था, उसका बदला लेने के लिए अहमदाबाद की इस साइड की वेस्टर्न साइड की सारी स्कूल से लेके ये साबरमती जेल तक, वहाँ पे जो विश्नोई है जेल में, वहाँ तक हम बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। 1:11 पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा। पुलिस को स्कूल की तलाशी में कुछ नहीं मिला। अभी तक कोई भी स्कूल से शंकास्पद कुछ चीज़ मिली नहीं है। फिर भी स्कूल की तरफ से चौकन्ना रहने के लिए मैसेज दिया गया है और जितनी भी स्कूल को नहीं भी ईमेल मिला है, उन सब में भी तकेदारी के भागरूप अभी जो सिक्योरिटी चेक है वो एकदम टाइट कर दिया गया है। दिल्ली के पास नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। कहां पकड़ी गई हैं ये नकली दवाइयां और लोकेशन क्या है फैक्ट्री की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नकली दवाओं के जरिए जिंदगियों के साथ खिलवाड़ जारी है। ऐसा ही एक और मामला हरियाणा के समालखा से सामने आया, जहां नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का पता चला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं की इस फैक्ट्री पर रेड की। अब जरा फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर देखिए। फैक्ट्री में जहां भी आपकी नजर जाएगी, आपको बड़े बड़े नीले रंग के ड्रम ही दिखेंगे। इन ड्रमों के अंदर क्रीम भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि ड्रम के अंदर रखे इस पेस्ट से नकली बेटनोवेट सी मेडिसिन बनाई जाने वाली थी। इस फैक्ट्री में स्किन पर लगाने वाली नकली दवा बनाने का कच्चा माल पकड़ा गया है। फैक्ट्री में कई बोरे भी मिले हैं जिनमें पाउडर भरा हुआ है, जिनकी मदद से इस क्रीम को तैयार किया जाता था। जिस फैक्ट्री में नकली दवा बनाई जा रही थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पुलिस फैक्ट्री मालिक की तलाश में जुटी हुई है। इसके पहले क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो नकली दवा रैकेट से जुड़े थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के बागपत में रातों रात बनाई गई एक सड़क महज 3 दिन में उखड़ने लग गई। 80 लाख में बनी इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बागपत में पक्का घाट मंदिर के पास बनी सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। प्लास्टिक रबड़ से बनी ये सड़क महज 3 दिन में ही उखड़ने लगी। सड़क पर जहां तहां नुकीले तार बाहर निकले हुए हैं। नगर पालिका के द्वारा प्लास्टिक रबड़ की सड़क बनाई गई है। इसमें देखो जगह जगह बिल्कुल तार निकले हुए हैं। ये देखो मेंबर साहब दिखा रहे हैं आपको सभी को तार। जो अधिकारी जेई हैं उन्हें किसी से मतलब नहीं है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जेई साहब को सिर्फ अपना कमीशन देखना है। अगर इस तरह देखो, ये देखो बिल्कुल तार सड़क पर बाहर निकले हुए हैं। सड़क की भी मोटाई भी अगर तुम देखोगे तो वो भी बहुत कम माल डाला हुआ है। डीएम बागपत से ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करते हुए सड़क का दोबारा निर्माण कराने की मांग की जा रही है। मट्टी के ऊपर ही रात के अंधेरे में सड़क बना के जो डाल रहे हैं, वो हम नगर पालिका प्रशासन से अधिशासी अधिकारी व डीएम बागपत से मांग करते हैं कि ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करके जो ठेका दिया है वो निरस्त किया जाए। और एमपी के इंदौर में अवैध विस्फोटक कारोबार पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत फार्म हाउस से लेकर दुकानों तक कार्रवाई की गई। एमपी के इंदौर में ये बुलडोजर एक्शन अवैध पटाखा कारोबार के अभियुक्तों की संपत्ति पर किया जा रहा है। इंदौर में एक गोदाम में 100 किलो विस्फोटक जब्त किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इमारत को बुलडोजर से जमींदोज किया। कार्रवाई के वक्त मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। हमारे जिले में कहीं पर भी अवैध भंडारण पटाखों के या अवैध उनके निर्माण होते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस पर हमेशा से सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी दिनों में खजराना में भी इसी प्रकार 19 मकानों को वहाँ पर जहाँ पे इस प्रकार के अवैध पटाखों के भंडारण पर कार्रवाई की गई थी। अब इसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। सावेर, गुचौली, हफ्सी और हाथों 3 तहसीलों में आज कार्रवाई की गई है। अभी और भी कई स्थानों पर इसकी जांचें चल रही हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध फैक्ट्रियों को सील भी किया गया। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध विस्फोटक भंडारण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों की सुरक्षा में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मंदसौर में एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया, जिसके चलते कई घंटों तक लोग दहशत में रहे। रिपोर्ट देखिए। तेंदुआ एक घर की छत से एक गली में छलांग लगाता हुआ दिखा, थोड़ी देर इधर उधर घूमा और फिर एक घर की ओर बढ़ गया। तस्वीरें मंदसौर के मयूर कॉलोनी की सामने आई, जहां एक बीजेपी नेता के निर्माणाधीन घर के अंदर ये तेंदुआ दाखिल हो गया। घर के किचन में घुस गया। महिला किचन में काम कर रही थी, लेकिन महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत किचन का दरवाजा बंद कर दिया। तेंदुआ किचन में बंद हो गया। घर में तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही घर के चारों तरफ भारी भीड़ उमड़ गई। कॉलोनी में सुबह 7 बजे तेंदुए को देखा गया। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी पूरी तैयारी के साथ तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरी सावधानी बरती गई, ताकि ना तो लोगों को खतरा हो और ना ही तेंदुए को। करीब 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा जा सका। रियासी ये जो जहां हम खड़े हैं मयूर नगर, इसके बाजू से रेलवे ट्रैक है और उसके बाजू हम देखेंगे तो खेत है और यहाँ पर फ्री रेंजिंग डॉग्स बहुत ज्यादा हैं और डॉग की वजह से वो अट्रैक्ट हुआ, आने से सुबह जल्दी वो निकल नहीं पाया बाहर और वो ट्रैप हो गया। इसको संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली गांधी सागर में, जैसा भी हम वरिष्ठ से हम इसमें सलाह मशवरा करके छोड़ेंगे इसको। हिमाचल प्रदेश में एक टूरिस्ट गाड़ी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। हादसे का लाइव वीडियो देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए कैसे ये टूरिस्ट बस अचानक पीछे की ओर लुढ़कती नजर आई। उसमें बैठे यात्री खुद को बचाने की कोशिश में एक एक करते चलती बस से कूदने लगे। कुछ यात्री बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 2 लड़कियां बाहर निकलने की कोशिश में ही खाई में जा गिरी। गनीमत रही सड़क किनारे मौजूद इस पेड़ में गाड़ी का अगला हिस्सा अटक गया, जिसकी वजह से बस खाई में नहीं गिरी, लेकिन बस का पिछला हिस्सा खाई में लटका रहा। जब बस रुकी तो बस में मौजूद आखिरी लड़की बाहर निकली। बस के नजदीक पहुंचे दोस्तों की मदद से वो बाहर निकल पाई। इस बीच कुछ लड़के खाई में नीचे उतरे, खाई में गिरी दोनों लड़कियों को बाहर निकाला। हादसे का ये वीडियो हिमाचल के डलहौसी का है, जहां पंचकुला पर यह टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई। बस को देखने में लग रहा था कि हादसे के वक्त ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं था। बैलेंस बिगड़ने से बस खुद ब खुद पीछे की ओर लुढ़कने लगी। हादसे में कई यात्री घायल हुए।